नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, कुछ दिन पहले हम लोग बीएससी बीएड के पेपर कर रहे थे अपने इस चैनल पे। आज हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे और उस नई श्रृंखला के अंदर हम लोग साइंस के जनरल साइंस जो आती है, कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है, उनके अंदर जो जनरल साइंस का पोर्शन रहता है उसके अंदर विभिन्न जैसे फिजिक्स का पार्ट भी आता है, केमिस्ट्री का आता है और बायो का भी आता है। तो उसके अंदर हम लोग आज से बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। आप टॉपिक तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, उस क्वेश्चन के नीचे जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो चारों ऑप्शनों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो आपका वो क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आपका टॉपिक भी है वो भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। उसमें कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा। फिर भी यदि आपके कोई मन में डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन अपना है ही जिंदाबाद है, उसमें आप लिखिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर जब आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ते टाइम हमें ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आती है, हम लोग लैंग्वेज के जाल में उलझ जाते हैं। कई बार हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। आपको पेशेंस बनाए रखना है। हम लोग प्रत्येक टॉपिक के यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा है, मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको थोड़ी देर में आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन के नीचे कुछ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक या दो क्वेश्चन और उनके जो ऑप्शन होंगे उनके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपका समय कीमती है और बातें करने को देखो खूब सारी हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए एक नई श्रृंखला को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आरबीसी होती क्या है, क्या इसका अन्य नाम होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है। एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। क्या चीज होगी? एरिथ्रोसाइट। अब ये जो अन्य नाम होते हैं ये किन किन के होंगे? ये नाम होता है आरबीसी का। किसका नाम होता है ये? आरबीसी का अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइट। जो ल्यूकोसाइट आपके सामने लिखा हुआ है ये होता है डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम। किसका अन्य नाम होता है? डब्ल्यूबीसी का। और ये जो आपके सामने थ्रोम्बोसाइट लिखा हुआ है ये नाम होता है प्लेटिलेट्स का। किसका होता है ये? प्लेटिलेट्स का होता है प्यारे साथियों। तो आरबीसी के अंदर 3 प्रकार के कणिका में संरचना पाई, 3 प्रकार की कणिकाओं का जो पार्ट होता है, जो संगठित पदार्थ के नाम से जाना जाता है, तो उसके अंदर 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, या फिर हिंदी में इसको बोल देते हैं पट्टिकाणु। क्या बोल देते हैं? पट्टिकाणु। ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके बहुत बढ़िया समझ में आए। देखो, आरबीसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये आरबीसी क्या चीज होती है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। क्या नाम होता है इसका? लाल रक्त कणिकाएं। ये इसका एक अन्य नाम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, कई जगह आपको सीधा भी लिखा हुआ मिल सकता है, रक्ताणु। क्या मिल सकता है? रक्ताणु मिल सकता है। रक्ताणु जो होता है, अब सीधी सी बात है, आरबीसी, इसमें आपको नाम भी दिखाई दे रहा है लाल, तो ये किस रंग की होती है? यदि मैं पूछूं कि इसका कलर कैसा होता है तो आप बता देंगे कि क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। अच्छा, लाल क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो, यदि मैं ये पूछूं कि हीमोग्लोबिन खुद का रंग कैसा होता है, तो यदि आपके सामने एक क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि हीमोग्लोबिन का रंग किस प्रकार का होता है या कैसा होता है, तो आपका आंसर रहेगा कि हीमोग्लोबिन का तो रंग होता है बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी होता है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन तो है
लेकिन उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ यदि आप ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तब हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों, लाल होता है। ठीक है, हालांकि हीमोग्लोबिन के अंदर एक लौह तत्व भी पाया जाता है। कैसा तत्व पाया जाता है, लौह तत्व। लौह तत्व जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण भी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो देखिएगा आरबीसी के अंदर, आरबीसी किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। क्यों होती है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अच्छा इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर लोह युक्त वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोह युक्त पदार्थ पाया जाता है। उसके कारण ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। यानी कि आपकी आरबीसी का कलर कैसा हो जाएगा, अब लाल हो जाएगा। खुद हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है, रेड कलर का होता है। और लोह तत्व की उपस्थिति जो होती है वो लाल रंग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई रंग की बात। अन्य नाम हमने पढ़ लिया इसका, एक क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। अच्छा देखिएगा, जो भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उनकी जो आरबीसी होती है, उनकी जो क्या होती है, आरबीसी होती है, उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। लेकिन यहां पर भी दो अपवाद आपको दिखाई देते हैं। अपवाद क्या होते हैं आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से, दो अपवाद अपने को मिलते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो जीव होता है ऊंट, एक जीव होता है लामा। क्या होता है, ऊंट और लामा दो जीव होते हैं, उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से जीव की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आप बता देंगे कि ऊंट और लामा दो जीव होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आरबीसी के बारे में और पढ़ते हैं। देखना, आरबीसी को पढ़ रहे हैं अपन लोग। आरबीसी जो होती है उसका जीवन काल कितना होता है, क्या देखेंगे अपन लोग, उसका जीवन काल देखेंगे, कितने दिन तक ये जिंदा रहती है। तो ये जो है वो जीवन काल देखते हैं इसका। तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। अच्छा 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको कहीं ना कहीं पे दफनाना भी पड़ेगा। तो इसका कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है, प्लीहा स्पेलन, हिंदी में इसको बोल देते हैं तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली इसका कब्रिस्तान होता है आरबीसी का। क्लियर है। अब देखो आरबीसी जो होती है, जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, उनकी जो आरबीसी होती है उनके अंदर आरबीसी का मान ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरबीसी का मान ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, कारण यह है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी पूर्ति यदि हम लोगों को करनी पड़ जाए तो आरबीसी की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, हालांकि आरबीसी जो हो इसमें क्या पाया जाएगा, ज्यादा पाया जाएगा। अच्छा आरबीसी जो होती है उसका जो, यदि मैं आपके सामने आकार की बात करूं तो ये उभयावतल प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है, इसकी दोनों पृष्ठ क्या रहती हैं, अवतल रहती हैं। लेकिन यदि एक रोग होता है सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया एक प्रकार का रोग है, सिकिल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है ये। ठीक है, एक्स सहलगन ये अप्रभावी रोग है। ठीक है, अब देखना सिकिल सेल एनीमिया जो रोग है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हो जाएगा कि ये जो उभयावतल यानी कि इसका जो आकार है ये हंसियाकार हो जाएगा। किस आकृति हो जाएगी, हंसिया देखा है आपने, हंसिया इस प्रकार का होता है। देखना हाथ में पकड़ने की होती है ना, जैसे दांती जिसके नापा का है दांती, हाँ बदांती वर्गी हो जाएगा। तो ये होता है हंसिया। आरबीसी मुड़ करके किस आकार की हो जाएगी, हंसियाकार हो जाएगी। किस रोग के अंदर, सिकिल सेल एनीमिया के अंदर हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो आरबीसी की घटना ये होती है। अच्छा मानव के अंदर इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख होती है। कितनी होती है इनकी, यदि मैं संख्या की बात करूं तो 50 से 55 लाख
प्रति घन, यानी कि 1 mm के अंदर 1 mm के अंदर 50 से 55 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। नर में इनकी संख्या ज्यादा रहती है, मादा में इनकी संख्या थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ताकि आपको चीजें दोबारा क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन हमने ये देखा था कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है, तो आपने बता दिया इरिथ्रोसाइट है। फिर ल्यूकोसाइट किसका अन्य नाम है, डब्ल्यूबीसी का है, श्वेताणु का है। और थ्रोम्बोसाइट यानी कि ये प्लेटलेट्स का है। क्लियर है। अब देखो आरबीसी के बारे में आज अपन लोग चर्चा करेंगे। आरबीसी जो होती है उनको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या फिर रक्ताणु, या फिर इसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स, इसी को बोल देते हैं इरिथ्रोसाइट। कलर इसका लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, लेकिन ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अच्छा, इसके अंदर लोहयुक्त वर्णक कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, कलर हो जाएगा लाल। इसका स्तनधारी जीव जितने भी हैं उनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके दो अपवाद अपने को मिलते हैं। कौन कौन सा, एक तो मिलता है ऊंट, एक मिलता है लामा। ये दो जीव ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जीवनकालीन का पूछा है। इनका जो जन्म स्थान होता है वो होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। लिखा नहीं है तो लिख लेना कहीं पर भी। इनका जो जन्म स्थान होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों, अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है, अस्थि मज्जा इसका जन्म स्थान होता है, बोन मैरो जिसे अपन लोग बोलते हैं। यहाँ पे ये जन्म लेती हैं, लेकिन मृत्यु स्थान इनका कहाँ पे होता है, प्लीहा में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं उनके आरबीसी का, उनके अंदर आरबीसी का मान क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है। और इनका आकार की यदि बात करूं तो क्या हो जाएगा, उभयावतल हो जाएगा। लेकिन यदि एक रोग होता है, आनुवांशिक रोग है, उत्परिवर्तन के कारण होता है, सिकल सेल एनीमिया यदि किसी के रोग हो रखा है, तो उसकी जो आरबीसी होती है वो किस प्रकार की हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। किस प्रकार की हो जाती है प्यारे साथियों, हंसियाकार हो जाती है। ठीक है, किस प्रकार की हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। ओके। अब देखो इनकी संख्या एक इंसान के अंदर यानी कि आरबीसी के अंदर इनकी, सॉरी ब्लड के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है। अब देखना ये शुरुआत इसकी कहां से होती है, यानी कि आपके पास शुरुआत में मान लो ब्लड था। क्या था आपके पास, ब्लड था। यानी कहां से क्या सिस्टम होता है इसमें, ब्लड के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, एक पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, ये इसका लिक्विड पार्ट है। एक पाया जाता है संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि देखो ये इसका 55% पार्ट कवर करेगा। कितना पार्ट कवर करेगा, 55% पार्ट। दूसरा जो संगठित पदार्थ वाला भाग है वो इसका 45% कवर करेगा। कितना कवर करेगा, 45। इसके अंदर पाई जाती हैं क्या क्या, आरबीसी, इसी के अंदर पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी, और इसी के अंदर पाए जाते हैं आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, ये यहां से इसकी शुरुआत होती है। और फिर आगे डब्ल्यूबीसी के फिर से दो प्रकार होते हैं, कणिकामय और अकणिकामय। फिर उसको कणिकामय के आपके 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, आपको अकणिकामय के 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट। उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पूरा डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आज हमने उसके बारे में चर्चा की। कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, तो बताना आप कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। यहाँ पे हमको यदि इसमें कुछ अपडेट करना है तो वो भी आप जानकारी दें कि आपको इस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि मुझे जहाँ तक लगा, यहाँ तक मैंने आपके सामने पूरी कोशिश की है कि ये आपकी चीज़ें आसानी से समझ में आए। देखो नोट्स का जो तरीका है वो आपने कहीं ना कहीं पे बनाए रखे होंगे। टॉपिक तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ भी लेंगे, लेकिन टॉपिक आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। और यदि आपको फिर भी समस्या रहती है, क्योंकि देखो इसके माध्यम से हम लोग पूरे टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे, पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग लगातार जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब लोग हम ब्लड के ही क्वेश्चन करेंगे कुछ दिन। जैसे ही ब्लड का मुझे लगेगा कि अब क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, वैसे ही आपको कोई ना कोई मैं 5-10 क्वेश्चन दे दूंगा, आप कर लेना आसानी से। ठीक है, तो इसका एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे देंगे बहुत जल्दी इसकी भी शुरुआत कर देंगे, वहां पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है, जुड़े रहिए। और इसके साथ में आपको फिजिक्स की क्लास भी सर संदीप सर हैं, वो अपने फिजिक्स की क्लास शुरू कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये क्लासें आपको अब कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में मस्त रहिए, ठीक है।